नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और हमें मार्च दे अप्रैल होता है। ऐसे में जिन साथियों का परीक्षा काल अभी इसी वर्ष समाप्त हुआ है उनकी एसआई की प्रथम कटौती की जानी है। तो साथियों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आपको मोबाइल की सहायता से ही आपकी एसआई का प्रथम घोषणा पत्र कैसे ऑनलाइन करना है, इससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया। आपको सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है राज एसएसओ। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने एसएसओ की यहाँ प्रथम साइट आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र से रिडायरेक्ट होके एसएसओ पोर्टल पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको साथियों एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ आपको आपकी डिजिटल आइडेंटिटी लिखनी है, वो RJW या जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड, जो भी आपने आपके पासवर्ड एसएसओ पर बना रखे हैं वो आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर हमें ये कैप्चा दिया हुआ है, ये आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर लेना है। और सबसे अंत में हमें एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और साथियों, यदि आप आपकी एसएसओ आईडी भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन पर क्लिक करके आपकी एसएसओ आईडी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पासवर्ड को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं लॉगिन और देखते हैं आगे की प्रक्रिया। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, हो सकता है कि आपको यहाँ SIPF का ऑप्शन स्टार्ट में ही मिल जाए। यदि ये आपको यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें जो आपके सामने ऐप्स आएंगे उसमें आपको ये सर्च करना है SIPF और इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एसएसओ का जो पोर्टल है आपको रिडायरेक्ट करके SIPF के पोर्टल पर ले जाएगा और इस तरह का प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा। साथियों, यहाँ आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं डिस्प्ले होगी, तो आप चाहें तो इसे यहाँ क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं और यदि आप रीड करना चाहें तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं। अब क्लोज करने के बाद इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड की ओर देखना है, जहाँ 3 वाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा ट्रांजैक्शन का, तो इस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कई अन्य तरह के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें SI फर्स्ट डिक्लेरेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक करता हूँ। अब इस तरह का अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा फर्स्ट डिक्लेरेशन। तो साथियों, ये हमारा फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आपकी जो एप्लिक है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी। और साथियों, आपको अब आना है नीचे की ओर और एक एक सूचनाओं को बड़ी सावधानी से चेक करना है। यहाँ सुरक्षा कारणों से मैंने कुछ ब्लर किया हुआ है, लेकिन आप जब आपकी आईडी से लॉगिन होंगे तो आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा। आपका नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, आपका फादर नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, आपका जेंडर दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ दिखाई देगी, मटेरियल स्टेटस आपका यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद जिस भी आप डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसकी सूचना आपको यहाँ प्रदर्शित होगी, आपका DDO आपको यहाँ प्रदर्शित होगा, आपकी कैटेगरी यहाँ आपको प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद साथियों, यहाँ आपको देखना है बेसिक पे, क्यों अब SI में जो आपकी कटौती होगी डिपेंड होगी इस बेसिक पे के ऊपर। तो आपको आपकी बेसिक पे अच्छे से चेक करनी है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती आ रही है या ऊपर वाली सूचनाएं जो मैंने आपको अभी बताया है उनमें भी किसी प्रकार की गलती आपको प्रदर्शित होती है तो आपको आपके नियंत्रण अधिकारी से संपर्क करना है और उनसे इन चीज़ों को जो भी आपको गलत डिस्प्ले हो रही है उन चीज़ों को अपडेट करवाना है।
और अपडेट करवाने के उपरांत ही इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अब आना है आपको यहाँ नीचे की ओर। अब आपको यहाँ मिलेगा प्रीमियम अमाउंट का ऑप्शन, जहाँ आपको आपकी जो बेसिक पे है उसके अनुसार पहली स्टेप आपको यहाँ शो हो रहेगी। अब आपको यहाँ कितना सेलेक्ट करना है उसके लिए मैंने राइट हैंड की ओर एक सूची डिस्प्ले की हुई है, जो आपके मूल वेतन के अनुसार 1 स्टेप या 2 स्टेप यदि हम आगे की कटौती करवाना चाहते हैं तो उसमें संपूर्ण जानकारी अवेलेबल है। आप आपके मूल वेतन को वहां चेक कर लीजिए और उसी के अनुसार जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे आपके सामने सूची खुलकर आ जाएगी। आप यहां जिस भी स्टेप में आपकी कटौती करवाना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट करके कटवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ आपकी सहायतार्थ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 1200 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा सम एश्योर्ड। जितनी भी कटौती आप अमाउंट ऊपर की ओर बढ़ाओगे यहाँ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको नीचे आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आपको वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ आपको डेट ऑफ रिस्क भी आपकी डिस्प्ले होगी। उसके बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आपको यहाँ मिलेगा। अब साथियों आपको यहाँ पॉलिसी नंबर आपके अपडेट करने हैं। यदि आपके पास पॉलिसी पहुँच चुकी है तो आप उसमें देखकर यहाँ पॉलिसी नंबर अपडेट कर देंगे, अन्यथा आप यहाँ 00 भी डाल सकते हैं। और अधिक मार्गदर्शन आप लेना चाहें तो आपके डीडीओ से इस मैटर में संपर्क कर ले। भाई आपको यहाँ क्या लिखना है। अब आपको आना है, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा गेट नॉमिनी डिटेल का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको आपका जो नॉमिनी इसके साथ ऐड होगा वो आपको उनका नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। आपको रिलेशनशिप यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और साथियों आपको लेफ्ट हैंड की ओर आपके मोबाइल की स्क्रीन को किसका लेना है, यहाँ आपको जेंडर भी डिस्प्ले होगा, डेट ऑफ बर्थ, उनकी एज, ये चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब यदि आपको यहाँ आपकी नॉमिनी डिटेल डिस्प्ले नहीं हो रही है तो मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कि आपको नॉमिनी कैसे ऐड करना है। आपको ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा जहाँ लिखा मिलेगा आपको एप्लीकेशन कुड नॉट बी सबमिटेड विदाउट नॉमिनी डिटेल। तो यहाँ आपको एक शो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका पोर्टल नॉमिनी लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको यहाँ नॉमिनी का नेम एंटर कर लेना है, रिलेशनशिप उसके साथ एंटर कर लेना है और आपको फिर उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको उनकी यहाँ प्रोवाइड कर देनी है। आपको एज उनकी जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करोगे आपको एज यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगेगी। और उसके बाद आपको यहाँ जो एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना है। आपका नॉमिनी आपके साथ ऐड हो जाएगा। और यदि आपको फिर भी समस्या आती है तो आपके नियंत्रण अधिकारी से आप संपर्क कर लें, उनसे आपके नॉमिनी को ऐड करवा लें। उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करें। अब आपको यहाँ सबसे अंत में एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अगला पॉपअप आपके सामने शो होगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल। तो आपको जो यहाँ ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और आपकी जो एप्लीकेशन है आपके डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और वो अपने डीडीओ को देना है। तो वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस जगह मिलेगा आपका प्रिंट आउट, कैसे आपको प्रिंट आउट लेना है। तो उसके लिए आपको चलना होगा वापस आपके होम पेज पर। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है माय ट्रांजैक्शन का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। अब यहाँ आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर, मॉड्यूल नेम। तो आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन को इधर लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रॉल कर लेना है। आपकी जो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्टेटस में शो होती रहेगी, वो आपको यहाँ पेंडिंग दिखाई देगा। अब यहाँ आना है आपको अंत में, जहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट का। तो इस पर क्लिक करके आप यदि सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो सीधे प्रिंट वहीं से ले सकते हैं, या फिर यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका मोबाइल
PDF में प्रिंट लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करके उसे PDF में प्रिंट ले लेना है, फिर आपके DDO को प्रेषित कर देना है। उम्मीद है साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रथम घोषणा पत्र आसानी से स्वयं मोबाइल की सहायता से अपडेट कर पाएंगे। और हाँ साथियों, SIPF से जुड़ी मैंने अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखे हैं। यदि आपको और किसी प्रकार की समस्या है तो आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।